आप देख रहे तहफ़्फ़ुज़ मीडिया चैनल। हम हैं एमडी ईसा नोमानी। आइए सिरसिया कला के वार्ड नंबर 3 में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जो जोर के नाम से रखा गया। ये 2 रोज़ा था जिसके ज़िम्मेदार यहाँ के हाजी रियाजुद्दीन साहब हैं। तो आइए हम इनसे ही पूछताछ करते हैं कि इतना बड़ा मजमा जो इन्होंने अपने दरवाज़े पर लगाया, इनका मजमा लगाने का मकसद क्या था, इनका उद्देश्य क्या था। जी हाजी साहब। हाँ, ये जोड़ का नाम से जो आपने सुने, ये जोड़ ऐसा जोड़ है कि इंसान को इंसान से जोड़ना, आज इंसानियत को इंसानियत से जोड़ना। आज इंसानों में सिफत दरिंदों का हो गया, इंसान इंसान का दुश्मन। इसलिए इसी बात का मेहनत के लिए ये जोड़ इस्तेमाल होता है कि इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए। और दूसरा ये है कि अल्लाह का हुक्म क्या है और नबी का तरीका क्या है, इसको मानने वाला हो जाए। ये थे यहाँ के ज़िम्मेदार, इस हलके के महाथवा बाज़ार के हलका के ज़िम्मेदार, जिनको अभी आप सुन रहे थे। इनका कहना था कि ये जोड़ कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता है, किसी पर तनकीद से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है। ये सिर्फ़ कि हम लोगों को जोड़ें और काला काला रसूल की बात उनको पहुँचाए और लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकालने की कोशिश करें। आइए नाजरीन, अब हम चलते हैं यहाँ के जदयू अल्पसंख्यक हज़रत मौलाना असलम कासमी साहब, उम्मीदवार ज़िला पार्षद, और ये जमीयत उलमा के सदर भी हैं भरगमा ब्लॉक के, जिसमें 9 पंचायत आता है। इनका मकान है ये सिरसिया कला। मैं इनसे आपको मिलाता हूँ। जी हजरत, इतना बड़ा प्रोग्राम जो आपने करवाया, इनसे इस प्रोग्राम से आप क्या उद्देश्य देना चाहते हैं हुकूमत को भी और पूरे दुनिया के अंदर? देखिए मौलाना, हमने जो ये प्रोग्राम करवाया और हाजी साहब जो इस प्रोग्राम के मुकम्मल इंचार्ज रहे, मकसद यही है कि दीन की निस्बत से लोगों को जोड़ना और लोगों के अंदर फलाह मोहब्बत पैदा करना और इंसानियत का सबक सिखलाना। और इसी पर मैं एक शेर कहता हूँ कि मोहम्मद की इताअत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, जो हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और आपने सवाल के अंदर ये रखा कि मौजूदा हुकूमत से आपका क्या ये है। मौजूदा हुकूमत से मेरा नहीं बल्कि हिंदुस्तानी हर एक नागरिक का एक ही मकसद है कि वो सबको यकसा हुकूक प्राप्त करावे। जिस तरीके से अभी हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर CAB NRC का मामला लाया और उसमें कई कम्युनिटी का नाम लिया और मुस्लिम कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, इसी के चलते पूरे भारत के अंदर एक खलफशार है। इसको हुकूमत संजीदगी से ले और सबको लेकर के चले। यही हमारा संविधान है और यही हमारा संविधान। देखिए, अभी आपने कहा कि हमारा ये जोर रखा गया था फलाह महमूद के लिए, लेकिन फिर में आप बीच में घसीटे NRC CA को। अभी जो पूरे हिंदुस्तान में इसका जो है हर जगह ये खलफसार मच रही है और हर आदमी इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप जब ये ज़ोर से लोगों में फलाह महमूद का ये जो है पैगाम देना चाहते हैं, तो बीच में NRC CA को क्यों लाए हैं? हुकूमत पर तनकीद क्यों आप बनाएं? जी, हमारा ये बिल्कुल कतई मकसद नहीं था। आपने पहले सवाल में, आप अपने सवाल को देख लीजिए, आपने पहला सवाल ये क्या था कि आपके जलसे का मकसद क्या है और हुकूमत से आपका मुतालबा क्या है। तो जलसे का मकसद हमने आपको बता दिया, इताअत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मकसद हुकूमत से जो था वो हमने ज़ाहिर। हम आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं कि माशाल्लाह आप जो है दीन के साथ साथ दुनिया भी हैं, आप राजनीतिक पार्टी में भी हैं, सियासी पार्टी में भी हैं। तो आप जो है ये CA NRC का जो अभी मुद्दा आपने खड़ा किया, तो ये आप जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, जिसे कहा कि हम 4 हफ्ता के बाद सुनवा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्ते के बारे में CA NRC के आने के फैसले में क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछा। 147 लोगों की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई NRC अरकाब के सिलसिले में, और सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ सबसे ऊंची अदालत है और सर्वोपरि है।
उसका जो फ़ैसला होता है वो हतमी फ़ैसला होता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है पहले फ़ैसला इसलिए नहीं दिया, 4 हफ्ते का टाइम इसलिए लिया कि वो दूसरे फ़रीक को भी मौका देंगे कि उनका क्या बयान है। तो हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने अपना नोटिस दिया है। हुकूमत अपना नोटिस क्या देती है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट सभी का ख्याल रखेंगे और अच्छा ही फ़ैसला आएगा।